कृष्ण वंदे जगत गुरुम। दूसरा अध्याय का चौथा, पांचवा और छठा श्लोक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दूसरा अध्याय का चौथा श्लोक। अर्जुन उवाच कथं भीष्मः संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभ्यः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से युद्ध करूंगा। हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। कथं भीष्मः संख्ये द्रोणं च का अर्थ है, मैं कायरता के कारण युद्ध से विमुख नहीं हो रहा हूं, प्रत्युत धर्म को देखकर युद्ध से विमुख हो रहा हूं। परंतु आप कह रहे हैं कि यह कायरता तुम्हारे में कहां से आ गई। आप जरा सोचें कि मैं पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के साथ बाणों से युद्ध कैसे करूं। महाराज, यह मेरी कायरता नहीं है। कायरता तो तब कही जाए जब मैं मरने से डरूं। मैं मरने से नहीं डर रहा हूं, प्रत्युत मारने से डर रहा हूं। मधुसूदन और अरिसूदन का अर्थ है। ये दो संबोधन देने का तात्पर्य है कि आप दैत्यों को और शत्रुओं को मारने वाले हैं, अर्थात जो दुष्ट स्वभाव वाले, अधर्ममय आचरण करने वाले और दुनिया को कष्ट देने वाले मधुकैटभ आदि दैत्य हैं, उनको भी आपने मारा है। और जो बिना कारण द्वेष रखते हैं, अनिष्ट करते हैं, ऐसे शत्रुओं को भी आपने मारा है। परंतु मेरे सामने तो पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण खड़े हैं, जो आचरणों में सर्वथा श्रेष्ठ हैं, मेरे पर अत्यधिक स्नेह रखने वाले हैं और प्यारपूर्वक मेरे को शिक्षा देने वाले हैं। ऐसे मेरे परम हितैषी दादाजी और विद्यागुरु को मैं कैसे मारूं। इषुभ्यः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हों का अर्थ है, संबंध में बड़े होने के नाते पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण ये दोनों ही आदरणीय और पूजनीय हैं। इनका मेरे पर पूरा अधिकार है। आठ ये तो मेरे पर प्रहार कर सकते हैं, पर मैं उन पर बाणों से कैसे प्रहार करूं। उनका प्रतिद्वंद्वी होकर युद्ध करना तो मेरे लिए बड़े पाप की बात है, क्योंकि ये दोनों ही मेरे द्वारा सेवा करने योग्य हैं और सेवा से भी बढ़कर पूजा करने योग्य हैं। ऐसे पूज्यजनों को मैं बाणों से कैसे मारूं। दूसरा अध्याय का पांचवा श्लोक। गुरून् हत्वा ही महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यम्पीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनिहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रतिग्धान। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, इन महानुभाव गुरुजनों को मारने से इस लोक में भिक्षा का अन्न भी ग्रहण करना अधिक कल्याणकारक है, क्योंकि गुरुजनों को मारकर मैं इस लोक में रक्तरंजित अर्थ और काम रूप भोगों को ही भोगूंगा। इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरे तीसरे श्लोकों में भगवान के कहे हुए वचन अब अर्जुन के भीतर असर कर रहे हैं। इससे अर्जुन के मन में यह विचार आ रहा है कि भीष्म, द्रोण आदि गुरुजनों को मारना धर्मयुक्त नहीं है। ऐसा जानते हुए भी भगवान मुझे बिना किसी संदेह के युद्ध के लिए आज्ञा दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं मेरी समझ में ही गलती है। इसलिए अर्जुन अब पूर्व श्लोक की तरह उत्तेजित होकर नहीं बोलते, प्रत्युत कुछ ढिलाई से बोलते हैं। गुरुन् हत्वा भैक्ष्यम्पी लोके का अर्थ है। अब अर्जुन पहले अपने पक्ष को सामने रखते हुए कहते हैं कि अगर मैं भीष्म, द्रोण आदि पूज्यजनों के साथ युद्ध नहीं करूंगा, तो दुर्योधन भी अकेला मेरे साथ युद्ध नहीं करेगा। इस तरह युद्ध न होने से मेरे को राज्य नहीं मिलेगा, जिससे मेरे को दुख पाना पड़ेगा। मेरा जीवन निर्वाह भी कठिनता से होगा। यहाँ तक कि क्षत्रिय के लिए निषिद्ध जो भिक्षावृत्ति है, उसको ही जीवन निर्वाह के लिए ग्रहण करना पड़ सकता है।
परंतु गुरुजनों को मारने की अपेक्षा मैं उस कष्टदायक भिक्षावृत्ति को भी ग्रहण करना श्रेष्ठ मानता हूँ। हत्वार्थ का मास्तु रुधिर प्रतिग्धान का अर्थ है। अब अर्जुन भगवान के वचनों की तरफ दृष्टि करते हुए कहते हैं कि अगर मैं आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करूं तो युद्ध में गुरुजनों की हत्या के परिणाम में मैं उनके खून से सने हुए और जिनमें धन आदि की कामना ही मुख्य है, ऐसे भोगों को ही तो भोगूंगा। मेरे को भोग ही तो मिलेंगे। उन भोगों के मिलने से मुक्ति थोड़े ही होगी, शांति थोड़े ही मिलेगी। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि भीष्म, द्रोण आदि गुरुजन धन के द्वारा ही कौरवों से बंधे थे, अतः यहाँ अर्थ का मान पद को गुरुन पद का विशेषण मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? इसका उत्तर यह है कि अर्थ की कामना वाले गुरुजन ऐसा अर्थ करना उचित नहीं है। कारण कि पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण आदि गुरुजन धन की कामना वाले नहीं थे। वे तो दुर्योधन के वृत्तिभोगी थे, उन्होंने दुर्योधन का अन्न खाया था। अतः युद्ध के समय दुर्योधन का साथ छोड़ना कर्तव्य न समझकर ही वे कौरवों के पक्ष में खड़े हुए थे। दूसरा अध्याय का 6वां श्लोक। न चैतद्विद्मः कतर्नो गरियो यद्वा जयेम यदीवानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, हम यह भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है, और हमें इसका भी पता नहीं है कि हम उन्हें जीतेंगे अथवा वे हमें जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। न चैतद्विहमः कतर्नो गरियः का अर्थ है, मैं युद्ध करूं अथवा न करूं, इन दोनों बातों का निर्णय मैं नहीं कर पा रहा हूं। कारण कि आपकी दृष्टि में तो युद्ध करना ही श्रेष्ठ है, पर मेरी दृष्टि में गुरुजनों को मारना पाप होने के कारण युद्ध न करना ही श्रेष्ठ है। इन दोनों पक्षों को सामने रखने पर मेरे लिए कौन सा पक्ष अत्यंत श्रेष्ठ है यह मैं नहीं जान पा रहा हूं। इस प्रकार उपर्युक्त पदों में अर्जुन के भीतर भगवान का पक्ष और अपना पक्ष दोनों समकक्ष हो गए हैं। यद्वा जयेम यदीवानो जयेयुः का अर्थ है, अगर आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध भी किया जाए तो हम उनको जीतेंगे अथवा वे दुर्योधनादि हमारे को जीतेंगे, इसका भी हमें पता नहीं है। यहाँ अर्जुन को अपने बल पर अविश्वास नहीं है, प्रत्युत भविष्य पर अविश्वास है, क्योंकि भविष्य में क्या होनहार है इसका किसी को क्या पता। यानेव हत्वा न जिजीविषामः का अर्थ है, हम तो कुटुंबियों को मारकर जीने की भी इच्छा नहीं रखते, भोग भोगने की, राज्य प्राप्त करके हुक्म चलाने की बात तो बहुत दूर रही। कारण कि अगर हमारे कुटुंबी मारे जाएंगे तो हम जीकर क्या करेंगे, अपने हाथों से कुटुंब को नष्ट करके बैठे बैठे चिंताशोक ही तो करेंगे। चिंताशोक करने और वियोग का दुख भोगने के लिए हम जीना नहीं चाहते। तेवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः का अर्थ है, हम जिनको मारकर जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। धृतराष्ट्र के सभी संबंधी हमारे कुटुंबी ही तो हैं। उन कुटुंबियों को मारकर हमारे जीने को धिक्कार है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।